नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन खबर में। लगभग 7 चरणों वाले चुनावी पर्व का समापन कल हो चुका है और कल रात से ही एग्जिट पोल के आंकड़े भी और आकलन भी आने शुरू हो गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तन्मय है। तन्मय, एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को एग्जिट पोल के बारे में अगर बताना चाहें कि इस बार के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे फिर चाहे भाजपा की तरफ से हो, इंडिया गठबंधन की तरफ से हो या फिर इंडी गठबंधन की तरफ से, दोनों तरफ से 400 पार 300 पार के आंकड़े पेश किए जा रहे थे, लेकिन जो दिल्ली के संसद का रास्ता है वो यूपी से ही कहीं ना कहीं होके जाता है, तो यूपी पे बात करना वाजिब हो जाता है। तो यूपी के लिए एग्जिट पोल क्या कहते हैं, किन सीटों पर कितनी बढ़त मिल रही किसको, या फिर जीरो पे ही कोई अटक रहा है? देखिए, जिस तरीके से समीकरण बना, जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जिस तरीके से माहौल बना और एक भाजपा लहर जो देखी गई, वो कहीं ना कहीं इस बार फैक्टर बन के सामने आया है। और जो एग्जिट पोल कह रहा है उसमें जो रिपब्लिक अगर बात करें तो 69 सीट जो है वो भाजपा को दे रहा है। रिपब्लिक मैट्रिक्स की बात करें तो 69 और 74 के आसपास दे रहा है। वहीं न्यूज नेशन की बात करें तो वो भी 67 के आसपास दे रहा है। हाँ। जो हमारा इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स है वो 69 दे रहा है। यानी कि अमूमन जो एजेंसियां हैं अपना अनुमान लगा रही हैं, वो लगभग इतने आंकड़ों पर एक जो आंकड़ा जो है वो 2019 की बात करें, 2019 में लगभग 64 सीटें मिली थी इंडी गठबंधन को, और कहीं ना कहीं जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें 4 या 5 सीटों की बढ़ोतरी दिखा रहा है। बिल्कुल जी। और अगर आपको बात करें कि पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से परिवर्तन हुए हैं, किस तरीके से जो पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को एन मौके पे बदली हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक अलग तरीके का माहौल बनाता हुआ। अगर आपने ये पार्टी बदलने की, उम्मीदवार बदलने की बात की, तो हम बात करेंगे जौनपुर सीट जी, जहां पर धनंजय सिंह का एक दबदबा माना जाता है, और कला श्री जो है उनको टिकट देती है बीएसपी, श्रीकला को टिकट देती है बीएसपी, और एन मौके पे जब धनंजय सिंह जेल से छूटते हैं तो उसी दिन वापस ले लिया जाता है। तो अगर इस पर कुछ बताना चाहें आप। देखिए, धनंजय सिंह का जो कार्यकाल रहा है वो एक बाहुबली जैसा उनका कार्यकाल है, और एक दमखम उनके इलाके में वो कहा जाता है। तो धनंजय सिंह को किसी मतलब पार्टी से या फिर किसी अन्य पार्टी से सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहती नहीं। वो हमेशा निर्दलीय जो है, पार्टियों को उनसे अपेक्षा रहती है कि सहयोग मिलेगी। बिल्कुल। और रही बात श्रीकला रेड्डी की, तो जब ये जेल गए एन मौके पे इलेक्शन में, क्योंकि जौनपुर में जिस तरीके से सियासत अभी इन दिनों देखी गई कि वो चुनावी मैदान में उतरे, चुनावी मैदान में उतरने का उन्होंने एक पोस्टर वार शुरू कर दिया कि मतलब सभी जगह पोस्टर लगवा दिया, जीतेगा तो धनंजय ही। इस तरीके के पोस्टर्स जो है वो जौनपुर के कहीं, जबकि ऑफिशियल फाइट में नहीं थे वो नहीं थे, लेकिन एक कदम रखना या कहेंगे कि माहौल बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर अचानक से उनपे केस होता है, और केस होने के बाद वो जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद वो हाईकोर्ट भी जाते हैं इस मामले को लेकर, लेकिन कोई माहौल बनता नहीं है, तो वो इलेक्शन में उस समय खड़े नहीं हो सकते। तो श्रीकला रेड्डी को जो है बसपा से टिकट मिलता है, लेकिन एन मौके पे वो टिकट चेंज होना और फिर इनका जो है भाजपा को समर्थन देना, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक तरह से बैक सपोर्ट है। तन्मय, एक बात अगर करें तो जितने भी बाहुबली हैं, फिर चाहे हम धनंजय सिंह की बात करें या प्रतापगढ़ से राजा भैया की बात करें, इन लोग का लास्ट तक स्टैंड समझ नहीं आया कि लोग किसका समर्थन कर रहे हैं। अगर बात करें कौशाम्बी लोकसभा सीट की, तो कौशाम्बी लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी जो है इस समय सांसद भी थे विनोद सोनकर, तो वो उनसे मिलने भी गए। और इसके पहले ये भी खबर है बेंगलोर में राजा भैया ने अमित शाह से मुलाकात भी की, लेकिन अंत तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने बोला कि आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो ये धनंजय सिंह का जो मैटर था, एन मौके में लास्ट में उन्होंने कहा कि भाजपा को आप समर्थन कर सकते हैं। तो ये आबाधाबी क्यों मची हुई थी? आबाधाबी इसलिए मची हुई कि अचानक उन पे केस होता है, कई मामले पहले से भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सत्ता सपोर्ट तो चाहिए होगा ना। तो सत्ता सपोर्ट के नाते कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरीके से उनका झुकाव जो है वो देखा गया है। रही बात राजा भैया की, तो राजा भैया भी किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। वो अपना खुद दमखम वहां पे दिखा रहे हैं, अपनी पार्टी जनसत्ता पार्टी के द्वारा अपना दमखम दिखा रहे हैं। उनको सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, ना वो सपोर्ट देने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से सपा से उनका बीच में जो एक टकराव बढ़ा था, एक दूरियां बढ़ी थी, और फिर अचानक से सपा को समर्थन जो बड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं अलग संदेश बिल्कुल। एक समय मुलायम सिंह का समय था, तो कहीं ना कहीं रिश्ते सही थे, फिर उसके बाद अखिलेश यादव आए तो रिश्ते खराब हुए। तन्मय, अगर बात करें बीएसपी की, थोड़ा बात कर ले। पिछले 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं सपा और बसपा का गठबंधन था, और जिसमें सपा ने 5 सीटें और बसपा ने 10 सीटों में दमखम दिखाया था और जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार के जो आंकड़े एकदम से उलट फेर हो गए हैं, बसपा को केवल 0 सीटें दे रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को कुछ खाना पसंद होता है, किसी बच्चे को कुछ खाना पसंद होता है, और किसी को सब कुछ पसंद होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज पहले पसंद होती है वो बाद में नहीं पसंद होती है। तो कुछ ये राजनीति भी इसी तरीके से है। तो अभी देखा जा रहा है कि जैसे पिछले
पिछले साल देखा गया 2019 का जो समीकरण था उसमें देखा गया कि किस तरीके से सभी पार्टियां एक साथ हुई, एक दूसरे का सपोर्ट की, आज वही एक दूसरे के अगेंस्ट दिख रही हैं। बिल्कुल। तो यही चीज है कि सबको सत्ता पाना है, और सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को। लेकिन अगर बात करें जो समर्थन की, जो आपने कहा है कि पिछले राहुल गांधी के भी साथ थे, उनके भी साथ थे, और ये क्या हो रहा है, तो रही बात इस बार की, तो इस बार भी आप देखिए ना, वो धनंजय, ये आपके राजा भैया जो हैं, वो अब सपा का समर्थन इनडायरेक्टली कह लें या फिर डायरेक्टली कह लें, वो कर रहे हैं। भाजपा का समर्थन इसलिए नहीं क्योंकि इनडायरेक्टली वे में और मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके सभी पार्टियां एक दूसरे से मिलके बैठती हैं, ठीक है। तन्मय, अगर हम बीएसपी की बात करें और आकाश आनंद की बात ना करें तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा आकाश आनंद के साथ। एक प्रकार से देखा जाए, चुनाव का दौर जब शुरू हुआ तो आकाश आनंद यूपी के खासकर जिलों में वहां पर जाते हैं, ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं और भाजपा पर कहीं ना कहीं प्रहार करते हैं। उसके बाद मायावती कहीं ना कहीं उससे नाखुश दिखती हैं और उनको उस पोस्ट से बर्खास्त कर देती हैं। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है क्या, जो 0 सीटें आ रही है बीएसपी? बिल्कुल पड़ा है। धनंजय सिंह ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि बसपा से जब उनकी पत्नी को टिकट मिला, आकाश आनंद एक हायर पोस्ट पे वहां पे थे, तो उनका जो एक ग्रोथ था, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, जिस तरीके से पार्टी को एक नई नेतृत्व का साथ मिला, जिस तरीके से पार्टी को एक नई दिशा में ले जा रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बैक सपोर्ट में कोई ना कोई अलग संदेश उनके बैकयार्ड में दिया होगा, उनको हटाने के लिए बोला होगा, और यही वजह रही कि उनका टिकट कटा, यही वजह रही कि आकाश आनंद को पार्टी से हटा दिया गया, यानी कि दूरियां कर दी गई, उनको दूर कर दिया गया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नुकसान होगा। और रही बात यूपी में जो समीकरण, जो आंकड़े सामने आए हैं, जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसमें सभी सीटों पर भाजपा की जीत पक्की है। इस बार भी भाजपा सरकार बनने जा रही है, ये अनुमान बिल्कुल सही है। मतलब तन्मय दावा कर रहे हैं कि इस बार, ये मेरा दावा नहीं है, ये एग्जिट पोल के आधार पे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सीटें जीत रही है। लेकिन एक सीट पर संशय नजर आता है, गोंडा की कैसरगंज सीट। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को, करण सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है, लेकिन इसके पहले 1-2 साल से जो सारे प्रकरण हुए, फिर वो चाहे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप हो, या उसके बाद अभी जो कार एक्सीडेंट हुआ, 2 लोगों की मौत हुई, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं मतदान हुए कैसरगंज में। इन सब चीजों का प्रभाव पड़ा हुआ क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा, जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो चलती रहेगी। और बहरहाल जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस पे भी आप देख सकते हैं कि उनका काफिला आगे था और पीछे की गाड़ियों से इंसिडेंट हुआ, जो भी हुआ वो तो जांच का विषय है। लेकिन इस मामले पर अगर देखा जाए तो मामला बिगड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बहरहाल जो आंकड़े सामने है उस हिसाब से तो जीत रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और होगी, तो वो बात आने वाला वक्त बताएगा। एक बार फिर से अगर तन्मय एग्जिट पोल की बात करें हमारे दर्शकों के साथ, एक बार एग्जिट पोल बताएं। रिपब्लिक मैट्रिक्स की बात करें तो 69 से 74 जो है वो भाजपा को दे रहे हैं, और सपा को 6 से 11 सीटें वो मिल रही हैं। वहीं रिपब्लिक पिमारी क्यू की बात करें तो 69 है, और सपा को जो है 11 सीटें बढ़त में। न्यूज नेशन की बात करें तो 67 है, जन की बात करें तो वो 68 से 74 दे रहे हैं। वहीं इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स की बात करें तो 69 है और सपा को 11 सीटें मिल रही हैं। वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य भी एक जाना माना न्यूज एजेंसी है, तो उनका भी यही लगभग सेम अनुमान है। 68 जो है वो भाजपा को दे रहे हैं और 12 सीट जो है इसमें वो सपा को दे रहे हैं। जी बिल्कुल तन्मय, और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की बात करें तो पिछले पंचवर्षीय जो इलेक्शन हुए लोकसभा के 2019 में, उसके तुलनात्मक अध्ययन करें तो लगभग 64 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। और इस बार के जो आंकड़े कहीं ना कहीं 5-6 सीटों की बढ़त दिखा रही है, और इन्हों पे कहीं ना कहीं आंकड़ा रह जाएगा। लेकिन कई बार लोगों का मानना यह भी होता है कि अभी हाल ही में जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तो उसमें छत्तीसगढ़ का जो एग्जिट पोल था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया था। लोग एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बन गई थी। बिल्कुल। तो अगर इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, वो चीजें अलग है, क्योंकि जिस तरीके का समीकरण बना, जिस तरीके की चीजें सामने आई, तो ऐसा माहौल बनना तो तय है। अमित शाह तो दावा कर रहे थे कि लिख कर ले लीजिए और कहीं हार जाए चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन जाएगी। दावा और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं है, काम नहीं हुआ है, बहुत चीजें हुई हैं, काम भी हुआ है। लेकिन कभी कभी दावा कह देना, दावा कर देना, ये सही नहीं होता है। जी
तो धन्यवाद तन्मय इस मुद्दे पे बात करने के लिए। अब हम सभी को 4 जून का इंतजार है कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो तय होगा कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इन सब चीजों पे हमारी नजर रहेगी। जौनपुर सीट हो या फिर चाहे गोंडा की कैसरगंज सीट हो या फिर प्रतापगढ़ के आसपास का जो इलाका है जहां पे राजा भैया का दबदबा माना जाता है, तो वहां पर क्या स्थिति रहने वाली, क्या सपा अपनी जीत हासिल करती है या फिर भाजपा एक बार फिर से अपना दमखम दिखाती है। तब तक के लिए देखते रहिए इन खबर।